साहब एकदम फिट किक मार के देखो, अगर रॉकेट की तरह नहीं उड़े तो मेरा नाम एल्बर्ट पिंटो नहीं है। मारो किक, मारो मारो। हाँ। तुम्हारा नाम पिंटो है ना? जी हाँ, पिंटो, एल्बर्ट पिंटो, जिसे गुस्सा कभी नहीं आता। ये मैकेनिक जिस हाथ गाड़ी को हाथ लगा दे मोटर गाड़ी बन के दौड़ जाती है। अरे पिंटो, हाँ? तुम मेजर आनंद के गैराज में काम करते थे ना? हाँ बिल्कुल करता था, इसीलिए तो गैरेज चलता था। कौन मेजर आनंद? मैं नहीं जानता, मैं किसी मेजर आनंद को नहीं जानता। माँ कसम, अपन किसी मेजर आनंद को नहीं जानता। तुम सब जानते हो, चलो मेरे साथ। चलो। नहीं नहीं, पुलिस वाले मेरा सारा नट बोल्ट ढीला कर देंगे। मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी मेजर आनंद को नहीं जानता। अरे पिंटो, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। मेजर आनंद मेरे गुरु थे। मैं कातिल को ढूंढने आया हूँ, उसका पता लगाने आया हूँ। चलो, गैरेज खुल गया है, चलो। क्या गैरेज खुल गया? हाँ चलो। सच्ची? तो फिर चलो। पिंटो, हाँ? तुम्हें पता नहीं कि मेजर साहब का खून किसने किया है? नहीं साहब, वो टाइम पे अपन अस्पताल में था, बावलिया ने मार मार के अपना इंजन डाउन कर दिया था साहब। तुमने पता करने की कोशिश नहीं की? मैंने बहुत कोशिश की साहब। मैंने बस्ती के एक एक आदमी से पूछा, मगर उन सब के कार्बोरेटर में कचरा अटक गया है, कोई स्टार्ट ही नहीं लेता। हाँ, अगर आप जाकर पूछें तो शायद कोई बता दे। क्या आप मेजर साहब को जानते थे? आइए जीवा, इस बस्ती में कौन है ऐसा आदमी जी जिसको हम नहीं जानता? फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि उनका खून किसने किया। क्या बात करते हो मियां? खूनी का पता होता तो क्या पुलिस को नहीं बता देता? क्या यहाँ मेजर साहब का कोई दुश्मन था? जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। इस बस्ती में जुबान खोलने की कीमत जानते हो? देखो, ये देखो, ये मेरे इकलौते बेटे की तस्वीर है। इसने उन लोगों के खिलाफ आवाज ऊंची करने की कोशिश की थी। आज ना उसकी आवाज है और ना वो खुद है। आज तस्वीर बनकर इस दीवार पर लटका हुआ है। बाबू, ये मेरी बहू है, देखो इसे बाबू। इसके हाथों में आज भी मेहंदी का रंग बाकी है, मगर इसकी जिंदगी में कोई रंग नहीं है बाबू, कोई रंग नहीं है। बाबू, चले जाइए यहाँ से और हम बस्ती वालों पे रहम कीजिए। चले जाओ बाबू, चले जाओ, जाओ। जबान खोलने के लिए कोई तैयारी नहीं है साला। हम किसी से जबरदस्ती पूछ भी तो नहीं सकते। जी करता को लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दूं। गोली से जबान बंद हो जाती है रणवीर, खुलती नहीं। लगता है जबान खुलवाने के लिए अब कोई नया तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ए मिस्टर, बार बंद हो गया, आप जाओ। नया आए हो क्या? आए हो? अरे किधर आने की बात कर रही है तू? मेरे को इस धरती पे आज 27 साल हो गए, बस्ती में आज 4 दिन हो गए, बार में आज 2 घंटे हो गए, और तेरे दिल में नहीं, अभी तक तेरे दिल में नहीं आया हूँ ना, आने वाला हूँ। अपने दिल से दूर ही रहना, 440 का करंट मारता है। करंट? वाह, क्या बात कही है तूने। अगर ये करंट इस करंट को मिल जाए ना तो अपने सारे बल्ब जल जाए। सच्ची? रियली? जिनका फ्यूज उड़ जाता है वो तुम्हारी तरह मस्ती नहीं करते। अरे ये मस्ती तो दुख को भुलाने के लिए है। जब से अपने फादर मरे हैं ना, तो अपने लाइफ में अंधेरा ही छाया हुआ है। तू तो अपने फादर को जानती होगी, इसी बस्ती में रहते थे, मेजर आनंद। मैं किसी मेजर आनंद को नहीं जानती। अरे फिर तो तू ये भी नहीं जानती कि उनका खून किसने किया है ना?
मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे फिर किसको मालूम? तुम सीआईडी वाले हो? जरा ऐसे बोलना, कहीं सीआईडी वाला ने सुन लिया ना तो डिपार्टमेंट की इंसल्ट के चार्ज में तुमको, मेरे को, आप उन दोनों को बंद कर देगी क्या? फिर हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ओफो, अरे बहुत चल गई है। गुड्डी, चाबी इसे बाहर का रास्ता दिखाना। खो जाए, चाबी। अरे रुक जा, जा रहा हूँ। अरे वापस आऊंगा दारू पीने के लिए। अच्छा, तो वो तीनों उस लंगड़े के खूनी की तलाश में हैं। कोई भी बस्ती वाला मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरे की मौत को देखकर अपनी जिंदगी से प्यार बढ़ जाता है। भाई, ब्रिजवासी ने भी हफ्ता देने से इनकार कर दिया। ब्रिजवासी? बाबलिया की हस्ती इस बस्ती में इतनी सस्ती नहीं कि ब्रिजवासी जैसे लोग अपनी औकात भूल जाएं। उससे कहना कि कल बाबलिया ने उसको मुलाकात के लिए बुलाया है। भाई, उन तीनों का क्या होगा? उन तीनों का? तू बस्ती में वापस जा और अपने आदमियों से कहकर उन पर कड़ी नजर रखवा। उन्हें तो मैं बाहर आके बताऊंगा कि मौत का नया नाम। पापा देखो कितने सारे बिस्किट हैं, क्रीम वाले, मीठे वाले। चलो आप भी खाओ। ये तू कहाँ से लेकर आया है? सलीम भाई ने दिलाए। तू गैराज पर गया था, तूने उनसे खाने को मांगा? सलीम भाई, ये सब आपने दिलाए थे ना, हमने नहीं मांगे थे ना। जी हाँ, ये बिस्किट्स मैंने इन्हें दिलाए। क्यों? मेजर आनंद के रिश्ते से क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं इस बच्चे को बिस्किट्स दिला सकूं? और ये सामान इसे लाने का हक किसने दिया? ये मैं अपनी मर्जी से लाया हूं। गरीबों के भूख का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। भूख खुद एक इम्तिहान होती है। आप ये सामान ले जाइए और उन लोगों में बांट दीजिए जिनका सर अपने पेट के आगे झुक गया हो। कम से कम इस मुन्ने का तो ख्याल कीजिए। जब से मेरी नौकरी छूटी है, इसे भूखे सोने की आदत हो गई है। अब फाके से दिन काटने की भी आदत हो जाएगी। कहाँ नौकरी करती थी आप? मेजर साहब के पास। गैरेज का हिसाब, उनका खाना पीना सब मैं ही देखती थी। इतनी बातें हो गई और काम की बात आप अब बता रही हैं। मेजर साहब अकेले आदमी थे और अब हम हो गए हैं 3 आदमी, इसलिए आपकी तनख्वाह भी 3 गुना ज्यादा। मगर एक शर्त है, खाना अच्छा होना चाहिए। मगर आप? मगर वगर कुछ नहीं, आपकी नौकरी पक्की। क्यों मुन्ने मियां, पक्की ना?